बुंदेली मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं गणित यानी गणित के 10 क्वेश्चन। वो कौन से 10 प्रश्न हैं जो पिछली बार 2017 के एग्जाम में महिला सुपरवाइजर में पूछे गए थे। तो देखो, अगर हम महिला सुपरवाइजर का सिलेबस की बात करें तो 10 क्वेश्चन तो गणित के आएंगे और 10 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। यानी 10 और 10 कितने होगा? 20 प्रश्न। 20 प्रश्न होगा 20 नंबर के। इन 20 प्रश्नन को अपन छोड़ नहीं सकत। अगर तुमने 20 क्वेश्चन जे सही नहीं करे तो जे मान के चलो तुम्हारा सिलेक्शन इसमें ना हुई है, क्योंकि जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा जे है। कम से कम 150 प्लस नंबर तुम्हें इसमें ले आने पड़े हैं। कट ऑफ को भी हमने वीडियो बना के डालो है, तो अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखो तो वो भी देख लियो। तो देखो, गणित के 10 क्वेश्चन है, 10 में से 10 तुम्हें सही करने को प्रयास करने, और रीजनिंग के जो 10 प्रश्न है वो भी 10 में से 10 तुम्हें सही करने को प्रयास यहाँ करने हैं। अब अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो बुंदेली मैथ्स चैनल है, जहाँ सब्सक्राइब कर लो और गणित के 10 में से 10 प्रश्न तुम सही करके आओ। कि जो पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए गणित रीजनिंग के वो भी हम सॉल्व करवाए हैं, और जो क्वेश्चन आगे आगे एग्जाम में आवे की संभावना है कि जे प्रश्न आ सकत गणित से, तो वे भी हम अपने चैनल पे सॉल्व करवाए हैं, बाकी भी वीडियो बना के डाले। यानी तुम गणित के 10 में से 10 क्वेश्चन सही कर सकत। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट करो। तो हम पहला प्रश्न देखें। देखो, पिछली बार 2017 में जो क्वेश्चन पूछो गो, तो 2017 में जब महिला सुपरवाइजर को पेपर बहुत तो जो गणित को क्वेश्चन पूछो गो, तो जो क्वेश्चन है भाव से संबंधित। और ऐसा नहीं कि जो महिला सुपरवाइजर में पूछो गो, तो जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछो जा चुको। अगर गणित को क्वेश्चन कहीं पूछो जो है तो प्रतिशत चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भाव वाला प्रश्न है। अब देखो जाए कैसो करने, तो पहले तो प्रश्न पढ़ो। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक 160 रुपए में 8 किलो अधिक खरीद पाता है। तो मूल्य में कमी होने से पहले गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? तो भाव वाला प्रश्न है। देखो, भाव में क्या हो गई? कमी हो गई। 20% कोई चीज सस्ती मिल रही, तो सही बात है कि वो कोई चीज महंगी ज्यादा खरीद लेगा। जैसे अपन भी अगर बाजार जाए और कछु की चीज सस्ती मिले यानी रेट कम हो जाए, तो अपन सोच ले चलो यार सस्ती मिल रही थोड़ी ज्यादा ले लो। तो वैसा ही जो प्रश्न है, तो जहाँ में या तो पूछो जो है पहले को भाव, पुरानी कीमत या नई कीमत। तो देखो समझ लो जाके लाए कैसो करना है। तो एक चीज पहले तुम समझ लो कि खर्च बराबर का होता ही, खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। मूल्य गुणा खपत। जैसे अपन जितने भी रुपया खर्च कर रहे हैं, अगर मान लो किसी की रेट गिर गई, रेट कम हो गई, तो अपन का करत खपत बढ़ा देते। जैसे बाजार में मान लो सेव लेवे जाए या एप्पल लेवे गए, तो मान लो एप्पल की कीमत कम हो गई, तो अपन जैसे सोचे चलो यार थोड़ा ज्यादा ले लो, 1 किलो को विचार करके गए, अपन सोच ले कि चलो 2 किलो ले लो, काहे कि बाकी रेट कम हो गई। खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। अब देखो, मूल्य और जो खपत है वो एक दूसरे के कैसे विपरीत है। क्या कि खपत को अगर अपन ज्यादा तरफ ले जाए तो बटे में जो है, तो मूल्य और खपत कैसे होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मूल्य को अपन शॉर्ट में लिखते हैं पी, प्राइस, इसको खपत को लिख लेते हैं सी, खर्च को लिख लेते हैं ई, एक्सपेंडिचर। तो देखो सबसे पहले प्राइस देखो इसकी, जो प्राइस है उसमें 20% की कमी हो गई। तो 20% मतलब परसेंट हटाएंगे तो 20/100 और काट दो इसको, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। तो प्राइस अगर पहले 5 थी तो 1 की कमी हो गई, तो अब कितनी बची? 4। तो देखो प्राइस में क्या हुआ, 5 की जगह प्राइस कितनी हो गई? 4। अब देखो इसकी खपत, तो खपत कैसा होता है? विपरीत अनुपात है प्राइस से, यानी मूल्य और खपत का कैसा अनुपात है? विपरीत। तो प्राइस का अनुपात बना 5 और 4, तो खपत का हो जाएगा 4:5। अब देखो खपत में है अपन देख रहे हैं कि कितने की वृद्धि कर दी अपन ने? 1 की वृद्धि हो गई, तो 1 का अनुपात आया। तो खपत में वृद्धि हुई 1 की, और प्रश्न में वो वृद्धि कितने की है? 8 किलो के बराबर है। तो यहाँ हम समझेंगे कि 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 8 किलो।
देखो 4 से यहाँ कितने बढ़े 5। प्रश्न में कितने की वृद्धि हो गई 8 किलो की, यानी 1 यूनिट बराबर 8 किलो। अब कीमत कौन सी पूछी, गेहूं की प्रति किलोग्राम मूल्य में कमी होने से पहले, यानी पहले की प्राइस हमें बताना है। 1 यूनिट में बन रहा है 8 किलो, तो जो 4 यूनिट में देख लो कितना बनेगा। तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 गुणा 8, यानी कि कितना हो जाएगा जी 32 किलो हो जाएगा। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 32 किलो। अब अपन से कीमत पूछी है पहले की, प्राइस पूछी है पहले की है। अब 32 किलो उसकी खपत है, पुरानी खपत 32 किलो, और रुपए कितने हैं उसके पास 160 किलो। तो यहाँ से अपनी पुरानी कीमत आ जाएगी 160 रुपए हैं। वो पहले कितना खरीद रहा था 32 किलो, तो अपन को देखना है कि वो 1 किलो कितने की खरीदेगा। तो 32 से अपन 160 काट देंगे तो कितनी बार कटेगी 5 बार। तो अपना आंसर हो जाएगा कि 5 रुपए प्रति किलो उसने पहले खरीदा था। इस तरह से जी अपन भाव वाला प्रश्न कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखो अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार और समझ लो अच्छे से, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और किसी ना किसी के सेट पेपर में जो क्वेश्चन तुम्हें 100% यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले परसेंट देखो, 20% की कमी भाई, तो 20% को मतलब है परसेंट हटाए अपन 20/100 काट दें तो जो बने 1/5, यानी अगर कीमत 5 है तो 1 कम हो गई, तो 5 की जगह कितनी बची 4। तो जो इसकी प्राइस है वो हो गई 5 की जगह कितनी 4। खपत का अनुपात होता है इससे उल्टा, अगर 5 और 4 बना तो खपत हो गया 4 और 5। अब देखो अनुपात में तो खपत कितनी बढ़ी 1, और प्रश्न में कितनी खपत बढ़ रही थी 8 किलो, तो 1 के बराबर हो गया 8, यानी 1 यूनिट बराबर 8। अब इसमें पूछा है पहले का भाव, पुराना भाव, तो पुरानी खपत देखो पहले, तो पुरानी खपत कितनी है 4 यूनिट। तो जब 1 यूनिट में 8 किलो हो रहा है तो 4 यूनिट में होगा 32 किलो, यानी वो पहले जो खपत कर रहा था वो 32 किलो की कर रहा था। पैसे कितने हैं उसके पास 160 किलो, तो प्रति किलो कितना हो जाएगा, तो 160 में अपन 32 का लगा देंगे भाग, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 5 रुपए प्रति किलो। देखो अब दूसरा प्रश्न देखो कि 12 खिलाड़ियों का औसत आयु है 25 वर्ष। यदि कप्तान की आयु को भी शामिल किया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु क्या है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, 12 का औसत है 25, तो पहले अपन कर लो 12 का योग। 12 का योग क्या हो जाएगा, तो औसत का मतलब होता है कि वो 12 ही है, हर एक कितने के हैं 25-25 के हैं, तो अपन 12 का योग कर लो, 12 गुणा इनका औसत है 25, तो 12 पंचे 60, हासिल आई 6, 12 दूनी 24 और 6 30। तो ये 12 का योग कितना हो गया 300। अब कप्तान भी शामिल हो गया तो कितने व्यक्ति हो गए 13, तो 13 का योग कर लो, 13 गुणा और औसत में 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो 25 की जगह औसत हो गया 26। तो 13 छीं 78 की 8, हासिल आई 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 कितने हो गए 33। तो 13 का योग हो गया 338। अब देखो जो 12 के योग में से तुम 13 का योग घटा दो तो किसकी आयु आ जाएगी कप्तान की, जिसको अपन ने शामिल किया था। 338 में से कितने माइनस कर दो 300, तो अपना जो आंसर है आंसर आ जाए कितनो 38। तो देखो कछु प्रश्न तो ऐसे सरल हैं, लेकिन कछु स्टूडेंट यही प्रश्न सही नहीं कर पाते। देखो अगला प्रश्न देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को अधिकतम पूर्णांक में से 780 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है, यानी पास होने के लिए उसको चाहिए 780 अंक। आकाश ने 728 अंक प्राप्त किया और 5 अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो देखो पास होबे के लाए बाय अंक चाहने थे टोटल 780 अंक, लेकिन दूसरी साइड उसको मिले कितने हैं पास होने के लिए 728 तो मिल गए, प्लस
5% से वो अनुत्तीर्ण हो गया, 5% से फेल हो गया। तो दोनों साइड अपन पास पास का बराबर कर देंगे। पास मतलब जो उत्तीर्ण होने के लिए उसको जरूरत थी, तो इधर उत्तीर्ण करेंगे और इधर भी उत्तीर्ण के लिए लिखेंगे। तो इधर वो कितने में उत्तीर्ण होना था, 780 अंक में, और इधर कितना रहा 728, तो आ गए प्लस 5% उसके नंबर और आ जाते तो उत्तीर्ण हो जाता। तो दोनों साइड उत्तीर्ण उत्तीर्ण अपन बराबर कर देंगे। तो 780 के बराबर अपन 728 प्लस 5% कर देंगे। तो 728 जा तरफ ले आके घटा दो 780 में से, 780 में से घटा दो, 10 में से 8 गए 2, वहां से लेके आए 8 में से 3 गए 5, 7 में से 7 कुछ नहीं, तो कितने बचे 52। तो देखो 5% बराबर कितने हो गए 52। 5% बराबर 52 जाए, अपन पलट के भी लिख लो, ऐसे भी लिख सकत के 5% बराबर 52। अब परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, तो पूर्णांक देखो होता है 100%। टोटल 100% को मान अपन को यहाँ देखना है। 52 के बटे में ले आओ 5 और 100 को मान पता करने तो गुणा कर दो यही में 100 को। तो 5 से जी काट दो, 5 दूनी 10, 0, 20 को गुणा कर दो 52 में, तो 0, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो अपनो आंसर कितने का आगो 1040। तो कोई ऑप्शन सही हो जाए, पहला ही ऑप्शन। तो देखो जितने भी जो क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है, वो अच्छे से तुम बार बार वीडियो को देखो और समझते चलो, तो गणित के जो प्रश्न है वो तुम सही कर पे हो। तो यहाँ अपन जब प्रश्न में उत्तीर्ण उत्तीर्ण दोनों साइड बराबर करते हैं। देखो अगला प्रश्न देखो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करो हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि गणित की जो भी समस्या है वो यहाँ से तुम्हें दूर हो जाएगी और तुम पूरे प्रश्न सही करके आओ। एक कार की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो कार की गति कितनी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हर 2 घंटे बाद गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो कितने घंटे में कार 358 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो देखो सबसे छोटा ऑप्शन है वो 5 घंटे। तो पहले 5 घंटा में देख लो कार कितने चल रही। 2 घंटा बाद गति बढ़ रही 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 घंटा अगर वो 70 की चाल से चले, एक चले 140 किलोमीटर। फिर 2 घंटा बाद दो स्पीड बढ़ जाए, फिर अगले 2 घंटा चले वो 72 की स्पीड से। तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 144 किलोमीटर। तो पहले अपन पहला ही ऑप्शन चेक कर रहे हैं कि 5 घंटा में कितने चले। तो पहले शुरुआत में तो वो 70 की स्पीड से चले 2 घंटा, फिर 2 घंटा बाद 72 की स्पीड हो जाए, फिर 2 घंटा बाद स्पीड हो जाए कितने की 74 की। दो बढ़ रही। तो अब अपन ऑप्शन पहले ही देख लो कि 5 घंटा में कितने चल रहा हो। तो मान लो 1 घंटा में कितने चले 74 की स्पीड से 74, कितने चल जाए टोटल 5 घंटा में, 4 और 4 8, 4 और 4 8 और 7 15 की 5 हासिल आई 1 3। तो 358 किलोमीटर ही अपन को चलाना है। तो 358 किलोमीटर कितने घंटा में चल रहा हो 5 घंटा में। यहाँ से अपनो आंसर आ जाए 5 घंटा। देखो अगलो प्रश्न है ग्राफ को यानी पाई चार्ट। तो कछु जो स्टूडेंट है वे केवल पाई चार्ट को देख के ही डर लगन लगत, जबकि जो बहुत ही सरल है। मतलब जितने भी क्वेश्चन गणित के हैं सब क्वेश्चन में जो बिल्कुल सरल है। तो देखो कुल मासिक आय कितने है 2500 है। में एक पाई चार्ट है और एक परिवार के मासिक खर्च को डिग्री में दर्शाया गया है। कैसे दर्शाया गया है डिग्री में। तो देखो एक चीज तुम समझ लो जामे कि टोटल व्रत में जो डिग्री होती है वो टोटल डिग्री कितनी होती है 360 डिग्री बनते हैं। 360 के तुम कितने भी हिस्से कर दो रहेंगी वो कितने 360 डिग्री। तो ये अपन को पता होना चाहिए कि 360 डिग्री का कोण बनता है टोटल एक व्रत में। अब मासिक जो खर्चा है उसका दिया है 2500। अब देखो 2500 खर्चा दिया है, तो वो 72 डिग्री कर रहा है शिक्षा पे, 144 डिग्री कर रहा है खाद्य पे, मनोरंजन पे कर रहा है 36 डिग्री, और यात्रा पे कर रहा है 54 डिग्री, और अन्य खर्चे पे है उसके 54 डिग्री।
अपन से पूछा है कि शिक्षा तथा मनोरंजन खर्च का अंतर। तो शिक्षा तथा मनोरंजन खर्च का अंतर देख लो, तो पहले डिग्री में देख लो अंतर। शिक्षा पे कितने हैं, 72 डिग्री। मनोरंजन पे है 36 डिग्री। तो 72 में से अपन 36 घटा लो, तो अंतर कितने एक बचो, 36 ही डिग्री को अंतर बचो। यानी दोनों का जो अंतर आया वो आया 36 डिग्री। 30 डिग्री को अपन को मान देखना है। तो देखो टोटल जो है 300 कितनों है, 25,000, और डिग्री में टोटल कितना बना, 360। तो अपन जो ऐसा बना ले हैं कि भैया 360 डिग्री के बराबर हो गए 25,000। 360 डिग्री के बराबर कितने हो गए, 25,000। अब हमें जो मान पता करने हैं वो शिक्षा और मनोरंजन को अंतर देखने हैं। तो अंतर कितने का, 36 डिग्री। तो 36 डिग्री में देख लो कितने बनेंगे, तो 25,000 के बटे में तो आ जाए कितने, 360। और 36 को मान पता कर रहे हैं तो गुणा कर दो जहाँ में 36 को। जीरो से जीरो कट जाए, 36 से 36 कटे, तो आंसर कितने का आ गो, 2500। यहाँ से अपनो आंसर आ जाए 2500। तो देखो दूसरा ऑप्शन है अपनो सही हो जाए, कितने का आंसर आ जाए 2500। तो अब देखो चाहे पाई चार्ट को क्वेश्चन आ जाए, चाहे ग्राफ को आ जाए, बहुत सरल क्वेश्चन है, तुम्हें देख के नहीं घबराना है, देख के बिल्कुल नहीं डराना है। और भी हम ऐसे क्वेश्चन अपने चैनल पे करवा हैं, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखो करे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करो हो तो जरूर सब्सक्राइब करो। देखो अगला प्रश्न है कि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों में 4% प्रति वर्ष की दर से 1 रुपए है, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो अंतर दो 2 साल को, तो एक फॉर्मूला तुम याद कर लो कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्ष को अंतर अगर दो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो देखो फॉर्मूला जो है, 2 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष का अंतर बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर। P है यहाँ मूलधन, R है दर, तो बटे में 100। P को स्क्वायर नहीं है, केवल R को स्क्वायर है, और बटे में 100 को स्क्वायर। तो अंतर देखो कितने दो, 2 वर्ष में 4% की दर से अंतर है 1 रुपए। तो 1 बराबर मूलधन पूछो है, तो P दर कितने है, 4%। तो 2 बार गुणा कर दो, 4 गुणा 4, और बटे में 100 को स्क्वायर है, तो 100 गुणा 100। 4 से ये 100 काट दो 25 बार, ये 4 से 100 काट दो 25 बार। तो 25 गुणा 25 625, और एक में गुणा हुई है 625 को, तो 625 ही बना है। यहाँ से देखो मूलधन कितने का आ गया, 625। तो अपनो आंसर हो जाए 625। देखो अब अगलो प्रश्न देखो, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे लगभग कौन सा मान आएगा। देखो लगभग, यहाँ ध्यान रखो, लगभग लिखो। लगभग को मतलब तुम्हें एग्जैक्ट डिटेल में सॉल्व नहीं करने, नहीं तो बहुत टाइम खराब कर जे हो और सही आंसर नहीं ले आ पाया हो। लगभग मतलब आसपास को मान, लगभग में सॉल्व करना है। तो देखो 3100 को वर्गमूल लेना है, तो 3100 देखो जी कौन से वर्ग के आसपास है। जैसे अपन 3100 देखें, तो 50 को वर्ग के देखो तो 2500, ठीक है। अब अपन को चलना 3000 के नजदीक, तो 55 को वर्ग देखो, जैसे 5 है तो 5 को 25, और 25 5 हो 30, 3025। 56 को स्क्वायर देखो, तो 6 को वर्ग 36, और 25 और 6 31। तो देखो जो 55 के वर्ग के नजदीक है, 56 के वर्ग के नजदीक है 3100। तो देखो 3100 55 के वर्ग से तो 75 ज्यादा है, और 56 के वर्ग से 36 कम है, यानी 3100 36 के जो नजदीक है। तो देखो जाके ला जब अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो रूट 3100 की जगह लिख रहे हैं अपन के देख 56, क्योंकि 3100 36 को वर्गमूल है 56, तो 3100 के लाए भी अपन 56 ही लिख रहे हैं। अब देखो रूट में कितने हैं, 567। तो 24 को जो वर्ग हो तो वो तो 576, और 23 को वर्ग हो तो 529। तो जो 24 के वर्ग के नजदीक है लगभग में देखना है, तो 576 की जगह अपन लिखते हैं वर्गमूल 576 की जगह सीधे 24। अब देखो भाग लग रहा हो तो बटे,
अब रूट में कितने हैं 250। 250 देख लो जी कौन से वर्ग के नजदीक है। देखो 15 को वर्ग के देखो 225 और 16 को वर्ग के देखो रहा हूँ 256। तो जी 16 के वर्ग के नजदीक हो गए 250, तो यहाँ लिखते हैं अपन 16। क्वेश्चन मार्क को मान चाहिए x और भाग लग रहा 8 का, तो बटे में ले आओ 8। तो देखो 8 से जो 16 काट जो जा तरफ 8 दूनी 16 और 2 से 24 काट दो तो 12 बार कटे। अब 12 को गुणा कर लो 56 में, तो 12 6 72 की दो हासिल आई 7 और 12 पंचे 60 और 7 67। तो अपने x को मान आ गया 672। अब 672 कौन से ऑप्शन के नजदीक है, तो 670 के नजदीक है। तो लगभग में अपनो आंसर हो जाए 670। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ने। अब प्रश्न को अगर ध्यान से नहीं पढ़ते तो तुम भूल जाते कि जो लगभग में है प्रश्न, अगर लगभग में है तो लगभग ही में अपन को यहाँ सॉल्व करने लगभग के हिसाब से। तो 3100 अपन ने देखे कि 3100 का जो वर्गमूल है वो लगभग में 56 के लगभग है। 567 24 के लगभग है और 250 को अपन ने लिख लिया 16, क्योंकि 16 का वर्ग होता है 256। तो 250 के लिए भी अपन ने 16 ही लिख लिए थे। तो इस तरह से अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। देखो अगलो प्रश्न भी है बहुत इंपॉर्टेंट। अगले में भी अपन को लगभग के हिसाब से देखने आंसर लगभग। तो देखो यहाँ लिखे 52.02, तो जाए 52 ही मानो तुम, 0.02 को छोड़ दो तो 52 को स्क्वायर मानो जाए, माइनस 34.01 को तुम 34 ही मानो, क्योंकि 34 से थोड़े ही ज्यादा है वो अपन को आंसर देने लगभग में, तो जाए 34 ही मानो। ठीक है, तो ये एक कोष्टक में है और फिर देखो भाग लग रहा हो 17.99, तो जी 18 से थोड़ा ही कम है तो जाए मानो 18 गुणा रूट में क्वेश्चन मार्क को अपन को मान देखने, तो रूट क्वेश्चन मार्क में लिख लो x और बराबर में 1720। तो देखो जो देख के तुम्हारी समझ में आ जाए कि जो फॉर्मूला बन रहा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला हो तो कि एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार घटा दो, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो दोनों को एक बार जोड़ो 52 प्लस 34 एक कोष्टक में और एक बार दोनों को तुम घटाओ। ठीक है, और फिर जो और जो संख्या है वो सेम टू सेम लिखी रहने दो। अब देखो 52 और 34 को जोड़ो तो 4 और 2 6, 5 और 3 8, 86 हो गए गुणा 52 में से जे 34 घटा दो तो कितने के बचे 6 40, 12 और 6 18। देखो भाग लग रहा हो जहाँ में कितने को 18 को, तो जो बटे में ले आओ कितने 18 गुणा रूट में है x और बराबर में है जी 1720। तो देखो 18 से तो जी 18 कट गए। अब जी बचे 86 गुणा रूट एक्स बराबर में 1720। एक्स को अपन को मान चाहिए तो रूट एक्स को है ही बचा लो, 86 ले जाओ जाके बटे में, तो 86 दूनी हो रहा है 172 और जीरो को जीरो, यानी 86 को भाग लगा के कितने आ गए 20। तो ये बच्चे अपने रूट एक्स बराबर 20, लेकिन हमसे जो मान पूछो वो क्वेश्चन मार्क को पूछो, यानी एक्स को मान। जा तरफ को रूट हट है तो दूसरी साइड का लग जात स्क्वायर। तो यहाँ को एक्स में से जब रूट हटा है तो दूसरी साइड 20 को हो जाए स्क्वायर, तो 20 को स्क्वायर यानी 20 गुणा 20 कितने हो जाएंगे 400। तो यहाँ से अपनो एक्स को मान आ जाए 400। देखो अब अगलो प्रश्न है सिक्के वाला प्रश्न है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। तो देखो ऐसे लिख ले हैं अपन के कौन से सिक्का है, एक तो 1 रुपए के हैं सिक्का, एक 50 पैसा के हैं और एक है 25 पैसा के। अब जो अनुपात दो वो काय को दो सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या को अनुपात कितना है 5:6:8 और थैले में जो कुल धनराशि है वो है 200। तो 210 सॉरी 210 है कुल धनराशि।
तो देखो 210 जो धनराशि है, ये है धनराशि। तो अब 210 कैसे बने धनराशि? तो देखो टोटल अगर धनराशि है तो धनराशि को अपन को अनुपात बनाना है। जो अनुपात है सिक्कों की संख्या। गलती जा में जा कर सकत कि सीधे ही तुम 5x 6x और 8x को जोड़ के बराबर में 210 कर दे हो तो गलत हो जाए। काहे के 5:6:8 जो धनराशि को नहीं है, यानी कीमत को नहीं है, जो काय को है सिक्कों की संख्या को। तो पहले जाए कीमत के अनुपात में बदल लें। तो देखो 5 सिक्का है 1 रुपया के, तो रुपये कितने बन जाए 5x प्लस अब 6 सिक्का है 50-50 पैसा के, यानी अठन्नी अठन्नी है कितनी 6, तो पैसा कितने हो जाए 3, 6 के पैसा कितने बने 3x प्लस अब 8 सिक्का है 25 पैसा के, तो कितने रुपया बन जाए। तो देखो 25 पैसा के जब 4 सिक्का होंगे तो 1 रुपया बने। अब जी 8 सिक्का है तो कितने रुपया बने 2 रुपया, तो जाए लिख लें अपन 2x। तो अपना जो कीमत को अनुपात बने वो 5, 3 और 2 बने, तो अपन x लगा दें जहाँ में 5x 3x और 2x जोड़ लो 5 और 3 8, 8 और 2 10x। तो 10x बराबर 210, 10 को भाग लगा दो यहाँ से 210 में, तो x बराबर आ जाए कितना 21। x को मान आ गया 21। अब देखो पूछी का है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। कौन से सिक्के पूछे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो देखो सिक्कों की संख्या वाला अनुपात ये था 5, 6, 8, तो x को मान आ गया 21, तो 21 में अपन गुणा कर दें 5, 21 पंचे 105। 1 रुपए के जो सिक्कों की संख्या है वो आ जाएगी 105, तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा 105। देखो जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हर एक क्वेश्चन को अपन को समझना है। अगला प्रश्न देखो समय और काम का प्रश्न है कि रमन एक काम को 27 दिनों में पूरा करता है, रमन और सूरज एक साथ मिलकर उसे 18 दिन में पूरा करते हैं। वे लोग किसी काम के लिए 1200 रुपए पाते हैं, तो सूरज का हिस्सा क्या है। तो देखो सूरज का हिस्सा पूछा है तो पहले अपन को सूरज की क्षमता देखनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या करेंगे लासा लेंगे। देखो रमन कितने दिन लेता है 27, और रमन प्लस सूरज कितने दिन लेते हैं 18। 27 और 18 को ले लासा, 27 और 18 को का ले लासा, तो 9 से काट दो 9 3 27, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, यानी 9 छकड़े 54, तो LCM आ जाए 54। अब अलग अलग लासा में अपन भाग लगा था। जो लासा आओ लासा होता ही कुल काम, लासा है कुल काम, तो 27 को भाग लगाओ 54 में, तो 27 दूनी 54 और 18 को भाग लगाओ 54 में, तो 18 दूनी 36 और 18 ती 54। तो देखो इसको मतलब जो है जो भाग लगा के आई जी आई इनकी क्षमता। तो जो रमन है वो 2 काम कर रहा हो, रमन कितने काम कर रहा हो 2, और रमन और सूरज कितने काम कर रहे हैं 3 काम कर रहे हैं। अब अपन को देखना है क्या देखना है सूरज की क्षमता, क्योंकि सूरज को पैसे बस देना है कि भाई सूरज को कितने पैसे दे, तो सूरज की क्षमता देखेंगे। तो देखो 2 यानी की क्षमता कितनी आई 3, रमन की और सूरज की। रमन और सूरज एक दिन में 3 काम कर रहा है और रमन कर रहा है 2 काम, इसका मतलब सूरज कितना काम कर रहा है 1 काम कर रहा है। तो सूरज की क्षमता कितनी आई 1 आई। तो दोनों का जो अनुपात आया रमन और सूरज का, तो रमन कर रहा है 2 काम और सूरज कर रहा है 1 काम, यानी दोनों का अनुपात आया 2:1। तो क्षमता का अनुपात आया 2:1, तो उसी के अनुपात में पैसे बटेंगे। तो सूरज का हिस्सा कितना हो जाएगा 12,000 में सूरज की क्षमता है 1, और बटे में दोनों को टोटल का भाग लगाएंगे 2 + 1 यानी 3 का भाग लगा दो, तो 3 चौके 12। तो सूरज के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे 4,000। तो देखो पैसे उसी हिसाब से बटेंगे जिस हिसाब से उनकी क्षमता है। तो क्षमता का अनुपात आया 2:1, यानी टोटल में से 2 हिस्सा कौन लेगा रमन और 1 हिस्सा लेगा सूरज।
सूरज को अपन को पता करने थे रुपए, तो 12,000 में सूरज की क्षमता का गुणा करते हैं और बटे में टोटल अनुपात का क्या लगाते हैं, भाग। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तो इस तरह हमने जो 10 क्वेश्चन समझे मैथ के, जो पिछली बार 2017 में जो आए थे। तो अच्छे से इनको करके देख लेना, इनसे मिलते जुलते प्रश्न और अपनी जो भी तुम्हारे पास गणित की किताब हो तो उसमें से इनको करके देखना। और अब जो क्वेश्चन आ सकते हैं तो उनके लिए भी हम वीडियो लेकर आएंगे, अलग अलग चैप्टर वाइज वीडियो डालेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें इसके लिए।